जी हाँ, तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें हेडलाइंस की शक्ल में। और आपको बता दें कि जैसा हमने आपसे पहले भी कहा कि विशेष रणनीति तो हम बनाते ही हैं, आपके सवालों को भी शामिल करते हैं। तो आप अपने सवाल हम तक कैसे पहुंचा सकते हैं उसका तरीका जान लीजिए। लगातार आपको टॉप पर एक नंबर फ्लैश होगा, उस नंबर पर आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। यही नहीं, आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो आप इन प्लेटफॉर्म्स पर भी अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। यूट्यूब पर कमेंट करके भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। तो ये है कल की तैयारी में अपने सवाल भेजने का तरीका। यूट्यूब पर जो सवाल आते हैं वो सवाल यानी कल जो सवाल पूछे गए हैं उनके जवाब आज हम देंगे। तो बस यही फर्क है इस शो में। और इसके अलावा बाजार पर अहम रणनीति भी बनाते हैं। चलिए, चर्चा में हमारे साथ दो बेहद खास मेहमानों को शामिल करते हैं। आज हमारे साथ लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट के अंशुल जैन जी जुड़े हुए हैं और हेज्ड के राहुल घोष साहब जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। अंशुल जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। बाजार बेहतरी के संकेत दे रहा है, हालांकि आज खासतौर पे बैंक निफ्टी ने 50,900 तक के लेवल को टच किया। वहां से थोड़ा सा बाजार बंद होने तक हल्का हुआ। हालांकि अभी भी इंपॉर्टेंट लेवल्स जो हैं, दोनों इंडेक्स थामे हुए हैं। निफ्टी में 24,700 का जो स्तर है वो बहुत इंपॉर्टेंट स्तर रहा है, जिसको थामे हुए था। लेकिन जाहिर सी बात है, इन सब के बीच में कल के बाजार पर आखिर क्या रणनीति होगी, क्योंकि फिलहाल बाजार को देखते हुए लग रहा है कि किसी तरह की कोई कंसर्न्स तो नहीं है। बाजार इसी रफ्तार से आगे बढ़ता रहेगा, थोड़ा कहीं से हल्का होगा लेकिन उतनी ही उछाले मारेगा। नमस्कार प्रशांत जी, नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। देखिए प्रशांत जी, कल जब मैं लाइव था तब क्लियरली मैंने मेंशन किया था कि एफआईआई एक्सट्रीमली ओवरशॉट है, 2,84,000 कॉन्ट्रैक्ट। और यहाँ से मैं ओवरबॉट की तरफ जाते हुए देख रहा हूँ तो 24,800 25,000 मेरा ऊपरी स्तर का टारगेट है। और 3 दिन में 2 दिन में ठीक ठाक रैली लेके हम 24,700 के ऊपर आके टिक रहे हैं। अब यहाँ से 24,800 तक की गुंजाइश है कि हम जा सकते हैं। प्रॉब्लम अगेन वही है जहां पहले बनी हुई थी। बैंक निफ्टी 50,830 के ऊपर आधे से ज्यादा दिन सस्टेन करने के बाद वापस से 50,830 के नीचे हम आगे क्लोज किए हैं। अगर कंफर्टेबली हम 50,830 के ऊपर क्लोज कर जाते तो मैं बहुत कॉन्फिडेंटली आपको कहता कि 51,600 में प्रोबेबली इस वीकेंड के पहले आते हुए दिखेगा। लेकिन चूंकि उसके नीचे क्लोजिंग आई है तो मैं कल का सेशन वॉच करूंगा। कल मॉर्निंग के सेशन में अगर हम 50,830 के ऊपर टिकने लगे तो जरूर लॉन्ग इनिशिएट करना चाहिए। 51,600 तक जाएंगे, जहां पे फॉलिंग क्वार्टरली वीवैप है वो मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा। वहां से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग, थोड़ा साइडवेज हम जा सकते हैं। और अगर उस लेवल के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करते हैं तो 53,100 तक के टारगेट देखने के लिए मिलेंगे। तो बाजार पर मैं काफी बुलिश हूँ, लेकिन बैंक निफ्टी कमजोर कड़ी बनी हुई है। 50,830 के ऊपर सस्टेन कर लेती है तो यही मजबूत कड़ी साबित होना स्टार्ट हो जाएगी। राहुल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जरा क्विकली बताइए कि किन सेक्टर पर कल निगाह रखी जाए, कहां फोकस किया जाए। तो नमस्ते और गुड आफ्टरनून। स्पेसिफिकली सेक्टर्स की अगर बात किया जाए तो ऑटो का फ्लेवर अभी फिर से लौट आ सकता है। स्पेसिफिकली अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे तो टाटा मोटर्स अराउंड 1120 के ऊपर एक अच्छा बेट लग रहा है। दूसरा आईटी जो बहुत टाइम से फ्लेवर में था, फिर से थोड़ा सा साइडवेज मूव हुआ इस स्पेस में। वहां पे भी थोड़ा सा एक्शन हम फिर से देख सकते हैं। आप नोटिस करेंगे टीसीएस लास्ट कुछ दिनों से अच्छा अप मूवमेंट दे रहा है। तो आईटी स्पेसिफिकली, टीसीएस स्पेसिफिकली, डिक्सन टेक्नोलॉजीज भी एक क्षेत्र है जहां पे आप नजर रख सकते हैं। ठीक है, तो हमने इंडेक्स पे भी रणनीति ले ली और इसके साथ ही किन सेक्टर्स पर फोकस करना है उन पर भी बात कर ली। बढ़ते हैं अपने सवालों की ओर। और आपके सवाल जो हमने शॉर्टलिस्ट किए हैं उसमें मुकेश मौर्य साहब का सवाल पहले लेते हैं। टाटा मोटर्स पर राय जानना चाहते हैं। 975 की बाइंग है मुकेश की टाटा मोटर्स में। अंशुल जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। मुनाफे में है और जिस तरह से चर्चा हो रही है कि ऑटो पॉकेट्स एक बार फिर हाईलाइट हो सकते हैं, 975 की बाइंग, क्या रणनीति अपनाई जाए। और देखिए प्रशांत जी, 20 हफ्ते के बॉक्स के ऊपर सस्टेन कर रहा है। 1,065 बॉक्स का हाई था, तो बिल्कुल इनको होल्ड करके चलना चाहिए यहाँ स्टॉक को। अभी राहुल जी ने भी आइडेंटिफाई किया कि टाटा मोटर्स तेजी में दिख रहा है, तो 1160 1165 इमीडिएटली आ सकता है। और अगर उस लेवल को सरपास करता है तो फिर 1240 तक भी ये स्टॉक जा सकता है। बट फिलहाल के लिए 1165 का टारगेट पकड़ के चलना चाहिए। वहां पे एक बार रिव्यू करा लें, अगर रेजिस्टेंस ले रहा है तो प्रॉफिट बुकिंग की सलाह रहेगी। अगर स्लाइस थ्रू करता है तो फिर 1240
2040 तक एक्सटेंड करता हुआ दिखेगा। तो ये खास रणनीति टाटा मोटर्स पे होल्ड करने की सलाह। सलीम साहब हमारे साथ उत्तर प्रदेश से, उन्होंने सवाल भेजा है। आईआरएफसी पे राय जानना चाहते हैं। 192 के ऊपर की इनकी बाइंग है, 193 के करीब कह सकते हैं बाइंग है इनकी। नुकसान फिलहाल झेल रहे हैं। राहुल, आपके पास आना चाहूंगा। तमाम रेलवे जो शेयर हैं उनमें जो तेजी होती है उसका फायदा आमतौर पे इन्वेस्टर को मिल जाता है, लेकिन आईआरएफसी है जिन्होंने ऊपरी स्तरों पर बाइंग की हुई है वो अभी भी फंसे हुए हैं। बताएं क्या रणनीति होनी चाहिए? 192 के ऊपर की बाइंग है तो उनको अनफॉर्चुनेटली थोड़ा वेट करना पड़ेगा। आप नोटिस करेंगे लास्ट 2-3 हफ्तों से स्टॉक एकदम साइडवेज में है और कोई भी ट्राई ऊपर की तरफ गेट्स इमीडिएटली सोल्ड इनटू। आप नोटिस कीजिएगा जब 195, 197 के ऊपर क्लोज होने की कोशिश किया था स्टॉक ने जुलाई में, नासफल रहा स्टॉक और हर बार ऊपरी साइड से एकदम एक शार्प सेलिंग आ रहा है कॉन्स्टेंटली। फिलहाल तो अगर अपमूव या इस स्टॉक को पकड़ना है तो 190 के ऊपर ही, जहां पे वहां उनका बाई प्राइस है, उसके ऊपर ही एक अपवर्ड मूव देखने को मिल सकता है। नहीं तो साइडवेज से थोड़ा बेरिश पैटर्न रहेगा स्टॉक में नेक्स्ट फ्यू वीक्स के लिए। ठीक है, तो ये है नजरिया। थोड़ा आपको धैर्य रखना होगा, तभी आपके लेवल्स आने वाले वक्त में नजर आ सकते हैं। राजेश जी का सवाल लेते हैं, नई दिल्ली से उन्होंने भेजा है। टाटा एलेक्सी पे राय जानना चाहते हैं। क्या शानदार स्तरों पर खरीदारी की हुई है, 3700 लक्ष्य। अंशुल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। 3700 यानी 3700 के स्तर पे खरीदारी की हुई है, अच्छे खासे मुनाफे पे बैठे हुए हैं। मैं समझ सकता हूं कि जो आज हल्का दबाव नजर आया है उन सब के बीच में जो पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में एक मूव भी दिखा है, अब एक भ्रम वाली स्थिति इनके मन में बनी होगी। बताएं क्या राय होगी आपकी? देखिए प्रशांत जी, ऊपरी स्तर से काफी अच्छा करेक्ट हो चुका है और वीकली पे स्विंग लो जो था 6850 के आसपास, उसको मल्टीपल टाइम्स रिजेक्ट किया है। तो यहाँ से एक बाउंस बैक, एक अपमूव ट्रिगर होती हुई दिख रही है 7400 तक। 7400 के लेवल पे एक बार इनको रिव्यू कराना चाहिए। अगर वहां पे रेजिस्टेंस लेता है तो प्रॉफिट बुकिंग की सलाह रहेगी, लेकिन अगर उसको स्लाइस थ्रू करता है तो फिर 7900 तक की अपमूव मिल सकती है। थोड़ा सा लाइक्लीहुड कम है कि 7400 क्रॉस करे, तो एक बार जब उस जोन में पहुंचे तो रिव्यू करा लें। आपको लेवल्स का खासतौर पे ध्यान रखना होगा। लखन जी का सवाल लेते हैं हिमाचल प्रदेश से। एनएचपीसी पे राय जानना चाहते हैं। 100 रुपए के ऊपर की इनकी बाइंग है, इनके बाइंग प्राइस से नीचे है स्टॉक का। एनएचपीसी में बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने मुनाफा भी बनाया है, लेकिन लखन साहब ने थोड़ा ऊपरी स्तरों पर खरीदारी की है। राहुल जी, एनएचपीसी 100 की बाइंग क्या करना चाहिए? तो मेरे ख्याल से उनका कॉस्ट प्राइस तो आ जाना चाहिए। 97 पे ऑलरेडी स्टॉक है और एक रिवर्सल डेली चार्ट्स पे दिख रहा है। स्टॉक अगर 97.5 के ऊपर ट्रेड करते रहा और थोड़ा बुलिश कैंडल क्लोजिंग हुआ तो 100 उनको मिल जाएगा। 100 पे मेरा सलाह यहाँ पे होगा कि इनको एग्जिट कर देना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली चार्ट स्ट्रक्चर जब तक प्राइस 108 क्रॉस नहीं करता है, थोड़ा से साइडवेज टू बेरिश ही नजरिया है। तो आई वुड सजेस्ट कि 100 पे एग्जिट करके दूसरा कोई स्टॉक पे निवेश करना चाहिए दर्शकों। ठीक है, तो अपने लेवल पे आते ही यहां पर एग्जिट करने की सलाह। बढ़ते हैं आगे, राहुल का सवाल लेते हैं। मैप माई इंडिया यानी सी इन्फो सिस्टम पे राय जानना चाहते हैं। 2190 की इनकी खरीद है मैप माई इंडिया पे, तो इनके भाव के आसपास ही है। अंशुल जी, क्या राय होगी? देखिए प्रशांत जी, इसमें क्लियरली एग्जिट की सलाह रहेगी। डाउन मूव आते हुए दिख रहा है। पहला डाउन मूव 2048 तक आते हुए दिख रहा है और उसके नीचे अगर निकलते हैं तो फिर और डाउन साइड आती हुई दिखेगी। आउटराइट क्लियर एग्जिट की सलाह है। 20-50 डे मूविंग एवरेज को रिजेक्ट करके बेरिश कैंडल के साथ क्लोज किया है, एकदम तुरंत एग्जिट करना चाहिए। ठीक है, तो एग्जिट करने की आपको सलाह यहां मिलती हुई। जितेंद्र कुमार का सवाल लेते हैं। टाटा स्टील पर राय जानना चाहते हैं। 500 शेयर हैं, 165 की इनकी बाइंग है। इनके भाव से इस वक्त नीचे है स्टॉक का। हालांकि मेटल स्टॉक में हमने तेजी देखी थी, कल भी हमने इस पर खास रणनीति अपने दर्शकों निवेशकों को सुझाई थी। बताएं राहुल, क्या करना चाहिए? टाटा स्टील में अभी 165 की बाइंग है। तो अनफॉर्चुनेटली टाटा स्टील का चार्ट ऐसा सजेस्ट नहीं कर रहा है कि जो डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी शुरू हुआ था जून महीने में, वो अभी तक खत्म हुआ है। एक कप एंड हैंडल पैटर्न बना है, बट कप एंड हैंडल पैटर्न का जो ब्रेकआउट जो आज का डेली कैंडल है उस पे सस्टेन नहीं हो पाया और प्राइस नीचे आया।
अगर कल आपको दिख रहा है कि 156 के ऊपर एक बुलिश क्लोजिंग होता है, देन उनका एंट्री प्राइस आने की संभावना है। 165 के आसपास उनको एक रेजिस्टेंस ज़रूर मिलेगा। बट अगर कल भी आप देख रहे हैं कि नीचे के साइड में स्टॉक क्लोजिंग हो रहा है, दैट इज़ 152 के नीचे क्लोजिंग आपको दिख रहा है, तो स्टॉक एक साइडवेज मूव में जा सकता है और उनका एंट्री प्राइस आने के लिए थोड़ा उनको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थोड़ी खास रणनीति आपके लिए। आदित्य राज का सवाल लेते हैं, इरेडा पर राय जानना चाहते हैं। 266 की इनकी बाइंग है। अ, अंशुल जी, इरेडा 266 के स्तर पे खरीदारी की है, नुकसान हो रहा है, 560 शेयर हैं इनके पास। देखिए बाकी पीएसयू स्टॉक्स काफी हद तक करेक्ट हुए हैं और अच्छे शार्प करेक्शन दिए हैं ऊपरी स्तर से बजट के बाद। एडा एक स्टॉक है जो थोड़ा सा होल्ड किया है 20-50 डे मूविंग एवरेज के बीच में 8-9 दिन टाइम स्पेंड किया है। 255 निकलते ही से स्टॉक में तेजी डेवलप होना स्टार्ट होगी, बट अगेन दो तीन स्टॉक ही रह गए हैं जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं पीएसयू सेगमेंट में। तो सेक्टर टेलविंड मिसिंग है, तो मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म करेगा, बट 255 तक ये स्टॉक आ सकता है। अगर निकलता है तो फिर थोड़ी सी और अपसाइड डेवलप होती हुई दिखेगी। लॉन्ग टर्म के लिहाज से स्टॉक मेरे को अच्छा लग रहा है, बट शॉर्ट टर्म में कोई मोमेंटम या कोई ऐसा ट्रेड नहीं है, बस साइडवेज जाता हुआ ज्यादा दिख रहा है। बिल्कुल, तो लगे हाथ तो जरा पीएसयू शेयरों पर एक नजरिया भी दे दीजिए अंशुल जी। फिलहाल जैसा आपने कहा कि बजट के बाद से जो एक करेक्शन देखा है इस पॉकेट ने, बीच बीच में हम देखते हैं कि कुछ शेयरों में एक अच्छी तेजी नजर आती है। क्या रणनीति अपनाई जाए? जिनके पास चुनिंदा पीएसयू स्टॉक्स हैं वो क्या करें फिलहाल? देखिए पीएसयू में एडा, आईएफसीआई और एमएमटीसी तीन में मोमेंटम दिख रहा है, बाकी सारे काउंटर्स करेक्ट होते हुए दिख रहे हैं। और प्रशांत जी, आपको याद होगा आप ही के चैनल पे बजट के दिन से और बजट के बल्कि एक हफ्ते पहले से मैं कहते आ रहा हूँ कि बजट के बाद आपको डिफेंस, रेलवे और बल्कि सारे पीएसयू से एक बार एग्जिट कर लेना चाहिए। ऊपरी स्तर से 20 से 30% का करेक्शन आ सकता है, क्योंकि सारे स्टॉक्स वर्टिकली चले हैं। बाइंग क्लाइमेक्स काइंड ऑफ सिचुएशन दिख रही है, यहाँ से हाई चांसेस है कि ऊपरी स्तर से 30% तो आराम से करेक्ट कर लेंगे, बल्कि अगर सेलेक्ट स्टॉक्स हैं जो थोड़ा सा डीपर करेक्ट करते हुए हाई से 50% नीचे भी आ सकते हैं। अब मैं स्टॉक मेरे को थोड़ा सा यहाँ से और 30% डाउन साइड दिख रहा है। कोचिन शिपयार्ड में 30% यहाँ से डाउन साइड दिख रही है। और अब आईसीआईसीआई ने रिपोर्ट भी पब्लिश की है जहाँ पे कुछ फंडामेंटल्स में भी इनके दिक्कत दिख रही है कि ऑर्डर पूरा नहीं कर पाएंगे या समय ज्यादा लग जाएगा, तो प्रॉफिटेबिलिटी उस हिसाब से नहीं आएगी। तो चार्ट भी वीक लग रहा है और रिपोर्ट्स भी थोड़ी सी अब खराब आना स्टार्ट हो गई हैं। तो पीएसयू सेक्टर से तो मैं एग्जिट की सलाह दे रहा हूँ। आईटी और थोड़ा सा ऑटोस ठीक लग रहे हैं, और एफएमसीजी एक थोड़ा सा ठीक लग रहा है, तो वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट पीएसयू से एग्जिट करना चाहिए। ठीक है, तो एक खास रणनीति अंशुल जी की तरफ से मिलती हुई। सुखदेव सिंह का सवाल लेते हैं, एनएमडीसी पे राय जानना चाहते हैं। 246 की इनकी बाइंग है। आज एनएमडीसी में हमने 2.25% की तेजी देखी है, लेकिन क्या ये मोमेंटम और आगे जा सकता है? राहुल जी, एनएमडीसी 246 की बाइंग है। नहीं, चार्ट पे तो ऐसा कुछ नहीं कह रहा है कि मोमेंटम कैरी होगा। हाँ, एक शार्प रिवर्सल आया है 210 के लेवल से, बट अभी बहुत प्रीमेच्योर है ये कहने के लिए कि इस स्टॉक में रैली आ सकता है। अभी भी डाउनवर्ड ट्रेंडिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है स्टॉक, और डाउनवर्ड ट्रेंडिंग चैनल ब्रेक होगा 248 के ऊपर, जो अभी भी 10% दूर है स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस से। सो अगेन इस स्टॉक में भी उनको वेट करना पड़ेगा। और अगर डाउनवर्ड ट्रेंडिंग चैनल कंटिन्यू हो रहा है फॉर्मेशन में, तो मेरा सलाह यहाँ पे होगा कि कोई और स्टॉक में निवेश करने के लिए प्योरली फ्रॉम द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जो मैं कहता रहता हूँ कि 6 महीने वेट करके फायदा नहीं है अगर स्टॉक वापस आपके ब्रेक इवन प्राइस पे ही आया तो। बिल्कुल, ये बहुत अहम बात आपने कही। अभिषेक का सवाल लेते हैं, और तमाम सरकारी स्टॉक्स पे ही सवाल आ रहे हैं। कोल इंडिया पे राय जानना चाहते हैं। 344 की इनकी बाइंग है। चूंकि बाइंग का लेवल काफ़ी ज़बरदस्त है और अच्छा खासा मुनाफा यहाँ पर इनको होता हुआ आप देखिए 93,500 के ऊपर का इन्होंने इस वक्त मुनाफा रखा हुआ है कोल इंडिया में। बताएं अंशुल जी, कोल इंडिया पीएसयू शेयरों पे ही नजरिया अभी आप दे रहे थे, विस्तृत नजरिया, मुनाफा बांध लिया जाए? देखिए कोल इंडिया में मैं सजेस्ट करूंगा, क्योंकि ऑयल एंड गैस एनर्जी स्पेस में थोड़ी सी तेजी है, तो उसका एक टेल विंड कोल इंडिया को भी मिल सकता है। नीचे थोड़ा सा स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करने की सलाह रहेगी।
505 506 मेजर सपोर्ट जोन है, अगर इसके नीचे क्लोज करता है तो एग्जिट करना चाहिए। बाय द वे, अगर इस रैली में, एनर्जी की जो रैली है इसमें अगर ये 530 का लेवल क्रॉस करता है तो एक बार 564 565 तक एक्सटेंड कर सकता है, वहां पे एक बार रिकंसिडर करना चाहिए। ठीक है, तो ये है नजरिया इस वक्त कोल इंडिया पर। फूल सिंह का सवाल लेते हैं। डिफेंस स्टॉक का इन्होंने परचेज किया हुआ है, गार्डन रिच और शानदार स्तरों पे इनकी खरीदारी। 998, जी हाँ ठीक सुना आपने, 998, 998 एंट्री की है इन्होंने गार्डन रिच में। अच्छे खासे मुनाफे पे इस वक्त बैठे हुए हैं। हालांकि डिफेंस शेयरों में हम देख रहे हैं कि लगातार दबाव बना हुआ है और अब हमारे इन्वेस्टर की भी चिंता यही होगी कि क्या ये और ज़्यादा गहरा सकता है। वैसे तो हम इस पे विस्तृत नज़रिया आपको पहले भी दे चुके हैं, अभी अंशुल जी ने भी बात की। राहुल जी, गार्डन रिच क्या करना चाहिए? तो गार्डन रीच पे आई होप कि दर्शक ने थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर लिया था, क्योंकि 2800 तक गया था स्टॉक और अभी 1700 के आसपास चल रहा है। करंटली बाई जोन में आया है स्टॉक और 1900 के ऊपर एक और फ्रेश लेग रैली दिख सकता है। तो बहुत क्लोजली वॉच करना चाहिए उनको। प्राइस को 1770 के आसपास चल रहा है। 1900 के ऊपर एक फ्रेश रैली स्टार्ट हो सकता है, जो और एक 200-300 पॉइंट ऊपर की साइड में दे सकता है स्टॉक। तो अभी फिलहाल होल्ड करने की फटाफट से एक और सवाल ले लेते हैं। तपन मंडल का सवाल है, मैनकाइंड फार्मा पे राय जानना चाहते हैं अंशुल जी। 2080 की इनकी बाइंग है, मुनाफा इनको भी हो रहा है, बताएं क्या करना चाहिए? देखिए, वीकली स्ट्रक्चर पे एक बड़ा ब्रेकआउट बना है 2276 पे। एक फाइनल रेजिस्टेंस रह जाएगा 2490 पे। 2490 तक ये स्टॉक टेस्ट कर लेगा। उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो फिर स्टॉक में 2800 साढ़े 2800 तक की तेजी बनेगी। अब ये इसी लेग में बनेगी या एक दो हफ्ते 3 हफ्ते कंसोलिडेशन करेगा 2490 के पास, कहना मुश्किल है। बट इवेंचुअली 2800 तक ये स्टॉक जाने की गुंजाइश रखता है। मैं कहूंगा आप थोड़ा सा नजरिया लंबा कर लीजिए 4-6 महीने का और इस स्टॉक को आराम से होल्ड कीजिए। 2800 रुपए तक के चांसेस बहुत अच्छे दिख रहे हैं। होल्ड करने की सलाह। 2800 तक के जो है लक्ष्य आने वाले वक्त में 6-8 महीने में आपको नजर आ सकते हैं। चलिए, इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे। अब वक्त है हमारे खास सेगमेंट वीआईपी शेयर्स का। राहुल आपके पास आएंगे, बताइए फटाफट से कि आज चलिए अंशुल जी आपके पास आएंगे, बताइए वीआईपी शेयर के तौर पर आज आपकी पसंद क्या है? देखिए, प्रशांत जी, दो शेयर रहेंगे। पहला है पिरामल एंटरप्राइजेस लिमिटेड। खराब रिजल्ट के बाद एकदम वर्टिकल डाउन मूव आई थी और उसी को 180 डिग्री रिवर्सल अगले दिन करते हुए 16 अगस्त को इसने रिवर्स कर दिया था और अब स्विंग हाई के आसपास आ गया है। तो इस स्टॉक को बाई करके चलना चाहिए। करंट मार्केट प्राइस से 1000 के आसपास। 985 का स्टॉप लॉस रहेगा। 1010 पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, उसको फिलहाल शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स टारगेट मान के चले। 1010 निकलता है तो इस स्टॉक में 1045 तक की गुंजाइश बनती हुई दिखेगी। दूसरा स्टॉक है इंडिया मार्ट। इसमें भी फ्रेश ब्रेकआउट आया है डबल बॉटम का। डेली चार्ट पे छोटा सा डबल बॉटम था। तो इस स्टॉक को भी करंट मार्केट प्राइस 2900 से बाई करना चाहिए। 2860 का स्टॉप लॉस रहेगा। 2960 का टारगेट रहेगा और 2960 को अगर ये स्लाइस थ्रू कर देता है, रेजिस्टेंस नहीं लेता है, स्लाइस थ्रू कर देता है, तो फिर जो इसका स्विंग हाई 3200 रुपए था उसके टारगेट्स ओपन अप होते हुए दिखेंगे। तो 2960 पे प्रॉफिट बुकिंग करने की जगह एक बार रिकंसिडर करवा लीजिएगा एक्सपर्ट से कि अगर इसको स्लाइस थ्रू कर रहा है तो फिर 3200 तक की रैली डेवलप होती हुई दिखेगी। 5 6 7 8 9 10 राय इंडिया मार्ट और इसके साथ ही पीरामल एंटरप्राइजेस। बताएं राहुल, आपकी नजर में कौन से स्टॉक का आज है? तो मेरी नजर पे औरोबिंदो फार्मा है। एक ब्यूटीफुल अपवर्ड ट्रेंडिंग चैनल जून 2024 से शुरू हुआ है और स्टॉक एकदम छोटा सा डिप देता है, फिर से ऊपर जाता है। बहुत हेल्दी वे में ऊपर जा रहा है स्टॉक। तो करंट मार्केट प्राइस पे लॉन्ग कर सकते हैं। 1650 का टारगेट रख सकते हैं और 1450 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं औरोबिंदो फार्मा में लॉन्ग साइड। ठीक है, तो ये है हमारे एक्सपर्ट्स की राय तमाम वीआईपी शेयर के तौर पे। चलिए चलते चलते डिस्क्लोजर ले लेते हैं। बताएं राहुल अपना डिस्क्लोजर। मेरा कोई पर्सनल होल्डिंग्स नहीं है इन जो भी शेयर्स में मैंने आज एडवाइस दी है, या मेरे सिंपली हेज फंड्स पे ये स्टॉक या शेयर्स हम रेकमेंड कर चुके हो सकते हैं। चलिए अंशुल जी फटाफट से डिस्क्लोजर दें अपना। देखिए, जितने स्टॉक हमने डिस्कस किए हैं इसमें से कोई भी मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है, लेकिन क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में जरूर हो सकता है। पीएल आज हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड भी किया है।
ठीक है, तो ये है राय और ये है डिस्क्लोजर। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अपने दोनों एक्सपर्ट का आज जुड़ने के लिए और अहम रणनीति के साथ ही निवेशकों का मार्गदर्शन करने के लिए। फिलहाल कल की तैयारी में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। नमस्कार।